हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम। सब ठीक? जल्दी से सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी से लिख दीजिए चैट में। कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी अपना नाम लिखिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। नेहा, सानिया, ओके ओके ओके, अभिषेक, ज्योति, रंजना, ओके। चलिए, तो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। चैप्टर 2, जो ऑलमोस्ट आज आपकी शायद लास्ट क्लास होगी चैप्टर 2 की, फिर आपका चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 में लास्ट टॉपिक आप लोगों ने द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सीखा था। आपको पता है द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? क्या क्या सामान्य रूप होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जीरो नहीं हो सकता। कितने बच्चों को ये बात पता है? कितने बच्चों को ये बात पता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर इसके दो शून्यक हैं, पहले वाले को अल्फा कह देते हैं, दूसरे वाले को बीटा कह देते हैं। दो शून्यक है, पहले वाले को क्या कहा? अल्फा, दूसरे वाले को हमने क्या कहा? बीटा कहा। तो जो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास का। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा को क्या करना? जोड़ना। जोड़ना। वेरी गुड, अल्फा और बीटा को जोड़ना। तो जब हम शून्यकों का योग करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, वो किसके बराबर आता है? किसको पता है किसके बराबर आता है वो? वेरी गुड, माइनस बी बटे ए। यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या फिर 5x कर लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्या मुझे शून्यकों का योग बता सकते हो कितना आएगा? एल प्लस बी नहीं, अच्छा, माइनस बी अपॉन ए। नहीं बेटा, ये एल प्लस बी कहाँ से आ गया? माइनस बी अपॉन, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, ओके ओके, समझ गए, अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए। बताइए इस वाले, वेरी गुड, इस वाले बहुपद को देखिए और बताइए कि माइनस बी बटे ए किसके बराबर होगा? शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? पहले तो देखो बी का मान क्या है। बी का मान क्या है? बी की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स का गुणा क्या है? 5। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 5 और ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो शून्यकों का योग क्या हो गया? 5/2। बटे, -5/2। हाँ, -5/2। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है? शाबाश, वेरी गुड, सी बटे ए। अब जल्दी से, अब आपको बहुपद दिया गया है वो भी देख के बता दीजिए। बहुपद दिया गया है उसके हिसाब से बताइए। थ्री अपॉन टू, सभी बच्चे देखो, सी का मान कितना है? सी का मान है 3, ए का मान है 2। तो सी अपॉन ए कितना आ गया? 3/2 आ गया। कितने बच्चों को शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल अच्छे से आता है? हैंड रेज करिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर आपको एक दो क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, आपको मैं एक समीकरण दे रही हूँ, 3x स्क्वायर, सॉरी, बहुपद दे रही हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x-9। जल्दी से मुझे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग भी बताइए कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल भी बताइए जल्दी से। और सभी बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं पोल का क्वेश्चन पूछूंगी, तो सबका आंसर आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, ओके ओके। बेटा, दो बच्चों ने आंसर किया है अब तक।
2 बच्चों ने आंसर किया है अब तक? देखो, अल्फा प्लस बीटा, अब पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए यहाँ पर ए कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है वो ए है, जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है वो बी है, और जो आपका अचर पद है वो -9 है। ठीक है, तो सी का मान -9 आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। आप माइनस की जगह माइनस रखोगे, बी का मान क्या है? 6। ए की जगह क्या रखोगे? 3 रखोगे। अब -6/3 -2 होता है ना। अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। c कितना है यहाँ पर? -9। a कितना है? 3। तो आंसर कितना आया? 3/1 3 -3/1 की -3? -3। -3 आएगा ना। किस किस को समझ आई ये बात? बेटा -3 माइनस कहाँ ले जा रहे हो? मैम दोबारा समझाना। दोबारा समझा देती हूँ, रुको। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। पहले मुझे बताओ, एबीसी देखना सबको आता है? ए कैसे देखते हैं? बी सी, एबीसी का मान देखना सबको आता है? यस मैम। सभी बच्चों को पक्का? यस मैम। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है, तो माइनस की जगह तो माइनस लिखोगे। b का मान कितना है? मैम ठीक? 6x और a का मान कितना है? 3x²। नहीं, सिर्फ 3। a होता है बेटा जो x स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। और c का मान कितना है? अच्छा, अभी से सॉल्व कर लेते हैं। -6/3 कितना होता है? 3 दूनी 6, तो -2। -2/1 हाँ, -2 भी आप इसे लिख सकते हो। अब मुझे बताओ c कितना है? -9 -3 9 है। और a कितना है? 3 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो -3/1 -3, जिसे आप -3 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? बाकी बच्चों को आया समझ में? यस और नो? यस मैम। पक्का? यस मैम। क्वेश्चन करके दिखाएंगे अब सब बच्चे। चलो, शून्यकों का योग बताइए कितना है, शून्यकों का गुणनफल बताइए कितना है। दो बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में से बस। बेटा माइनस की पहले तो ए बताओ कितना है, ए बी सी का मान बताओ कितना है। ए बी सी का मान, ए कितना है? -9। बी कितना है? 6। सी कितना है? -3। तो आप माइनस की जगह माइनस रखोगे, बी की जगह बी का मान 6 रखोगे, ए की जगह ए का मान -9 रखोगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो प्लस का 2/3 आएगा ना, यस मैम। है ना। सी कितना है? -3। ए कितना है? -9। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/3। 1/3 आएगा कि नहीं? यस मैम। आएगा कि नहीं? कर लिया सबने? क्वेश्चन कराऊं एक? यस मैम। चलो, यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, आपने
शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन करने के लिए। लास्ट का 1 मिनट। लास्ट के 30 सेकंड बचते हैं। 11 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है अब तक। लास्ट के 20 सेकंड। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ क्योंकि अभी तक आधे से ज्यादा बच्चों ने किया ही नहीं है बेटा। लास्ट के 10 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से करिए। मैम गलती से कोई और से दब गया, इसका आंसर हमें पता है। क्यों? गलती क्यों हुई है? गलती नहीं होनी चाहिए ना। चलो जी। चलो टाइम अप। बेटा पता है ना, जो पोल में आंसर नहीं करते उनकी एब्सेंट मार्क होती है। पूरी क्लास में से 19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से बस कितने बच्चों ने ठीक किया है? 7 बच्चों ने। समझो बेटा ध्यान से, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? हम -b/a करके निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब -b क्या है यहाँ पे? माइनस की जगह -b की जगह 24। a कितना है? 3। -24 को 3 से भाग करेंगे, कितना आता है? 8। 8 आता है ना, तो -8 आ जाएगा। अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। 45 को 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो -8 और 15 नहीं आना चाहिए था आंसर? हाँ, नहीं कर रहे हो आप लोग सही। रुको, अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अभी पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को ये बात पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है। जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे इसका, जल्दी से आंसर कर दो। हो गया मैम। ओके, वेरी गुड। चलो ये बात तो सबको पता है, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दिया सबने? मुझे तो अभी तक आधी क्लास के आंसर नजर आ रहे हैं। पोल बंद कर दूं? इसका मतलब बाकी बच्चे प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। किस किसने आंसर किया है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किसने आंसर किया है? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? प्रेजेंट नहीं हो? एब्सेंट चाहिए क्लास में? हम्म, सिर्फ 29 में से 14 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, नवीन कुमार वाली आईडी से, नवीन कुमार वाली आईडी से क्यों बेटा, इनमें से कोई भी क्यों नहीं है? नीरज रोहिला, दीक्षा सिंगल, कमल, लकी, नंदकिशोर, सोमवीर, दिलीप, ईशा कुमारी, संदीप कुमार, इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैं पोल ऑफ कर रही हूँ। मैम मैंने कर दिया मैम। कर दिया आपने? हाँ जी, मगोरिया वाली आईडी से आप बताइए बेटा क्या होना चाहिए सही आंसर। शून्यकों का योग, अगर आपको एक बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, क्या आंसर सही होना चाहिए? सी। सी होना चाहिए कि बी होना चाहिए? सी। क्या पढ़ाया है यहाँ पे देखो, माइनस बी बटा ए, यहाँ पे देखो माइनस बी बटे ए, यहाँ पर देखो माइनस बी बटे ए, है ना? माइनस बी बटे ए, ऑप्शन सी सही होता है। चलो, ये फॉर्मूला सबको आता है। अब जल्दी से मैं आपको एक चलो इसमें बताओ बी का मान कितना है, जल्दी से पोल में आंसर करेंगे सब इसका। पोल में आंसर करो सब इसका। 2x² माइनस 3x हो गया प्लस, मैम। हो गया मैम मेरा। हो गया? ओके। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हैंड रेज करो जरा, किस किसने आंसर किया है? ठीक है, नीरज वाली आईडी से, विजय वाली आईडी से, कमल, लकी, नंदकिशोर, राजेंद्र देवा, अभिषेक, ईशा कुमारी, टेक्नो, संदीप कुमार, रावल, विकास, रोहित, वद प्रकाश, अनुज गौतम, AR गेमिंग, इन आईडी से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आपने आंसर क्यों नहीं किया? क्लास में 31 बच्चे हैं, सिर्फ 16 बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग प्रेजेंट नहीं हो क्लास में। किया मैम, अभिषेक वाली आईडी ने किया है आंसर। अभी किया ना? सर मैम पहले कर दिया था। पहले सबसे कर पहले दिया? मैंने पहले अच्छा, मैंने किया था। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहाँ हो? चलिए, पोल ऑफ कर रही हूँ मैं बेटा। अगर आपने खाली गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है, आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है क्लास लगाने का, है ना? काम खा अपना नेट वेस्ट कर रहे हो। क्लास में प्रेजेंट हो तो रिस्पॉन्स दो। ये क्या गूगल मीट ऑन करके आप छोड़ देते हो? खाली अटेंडेंस के लिए क्लास में आते हो? खाली अटेंडेंस के लिए क्लास में आते हो? अटेंडेंस तो आपको तब भी नहीं मिलेगी अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे। आपसे जो पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं दोगे। रिकॉर्डिंग होती है ना पूरी क्लास की, किस लिए होती है? ये देखने के लिए होती है कौन बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन कितने आंसर दे रहा है चैट बॉक्स में, पोल में कौन कितना जवाब दे रहा है ना?
चलिए यहाँ पे b का मान क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 4, आप देखोगे b का मान क्या आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी सही है। बात समझ गए सभी बच्चे, ऑप्शन डी सही है। चलो अब इसी क्वेश्चन के लिए आपने निकालना है शून्यकों का योग कॉमा गुणनफल। ठीक है, पोल में ही पूछूंगी ये क्वेश्चन में, सभी बच्चे आंसर्स ध्यान से करेंगे। योग भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। 3/2 कॉमा 2 माइनस 3/2 कॉमा -2, 3/2 कॉमा -2 या फिर -3/2 कॉमा 2। चारों ऑप्शंस मैंने सेम दिए हैं बेटा। एक तो ये मुझे बहुत ही अजीब चीज लगी आपकी क्लास की कि आधे से ज्यादा बच्चे 20-25 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम बी और डी क्लास जब शुरू हुई थी तो पूरी क्लास में केवल 12 या 13 बच्चे थे। मैंने कहा था ना मैम। मैम बी और डी तो सेम है बिल्कुल। कौन सा सेम है? बी और डी मैम। नहीं, सेम कहाँ है, चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है। मैम सेम है, देखो आप -3 में 2 फिर -2। हाँ, कौन सा बोल रहे हो आप? सेम नहीं है मैम। देखो बेटा, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं। इस वाले में पहला वाला प्लस का है, दूसरा वाला माइनस का है। इस वाले में पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। ऑप्शन सारे सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। हो गया मैम। हाँ, 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पोल बंद करने जा रही हूँ अब मैं, पोल बंद कर रही हूँ मैं। कितने बच्चों का ठीक है जरा बताना सब चैट में, क्या क्या आंसर किया आप लोगों ने? मैम डी। ओके, सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिख दो। यहाँ पे सबसे पहले बताना जरा ABC का मान कितना होगा। A कितना है 2, B -3 और C 4। -B/A, माइनस की जगह माइनस आएगा पर B की जगह तो -3 आएगा। आप लोगों को नहीं पता ये बात, माइनस माइनस प्लस 3/2 नहीं आना चाहिए था। और आधी से ज्यादा क्लास ने ऑप्शन डी किया, आधी से ज्यादा क्लास में। बेटा नहीं पता ये बात आपको, बाहर माइनस है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात नहीं पता? ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान रखा करो। अब गुणनफल क्या होगा? गुणनफल सबने सही किया है। गुणनफल क्या होता है? C/A। C कितना है 4, 4/2 मतलब 2। तो गड़बड़ कहाँ हुई है? यहाँ गड़बड़ हुई है। ये माइनस अलग से है, B का माइनस अलग से चलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई? यस मैम। बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। पक्का? अब तो ये मिस्टेक नहीं होगी, नो मैम। पक्का ना? तो माइनस की जगह माइनस रहेगा, ठीक है। ओके मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर आपको दो शून्यक दे दिए जाएं और आपको बोला जाए ये लीजिए शून्यक, ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि ये लो, एक शून्यक आ गया कितना 3, दूसरा शून्यक आ गया 4 किसी बहुपद के। ये दो शून्यक दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इसका बहुपद, कौन से बहुपद के शून्यक है ये दोनों, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए
कि कौन से बहुपद के शून्यक हैं ये। तो आप बहुपद कैसे बनाओगे, हम बहुपद बनाते हैं के कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आपने मेन क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 नहीं आएगा क्योंकि हम बहुपद बना रहे हैं। क्या करना है बेटा, शून्यकों को अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का क्या करना है पहले, योग। शून्यकों का योग, गुणा में क्या करना है एक्स प्लस शून्यकों का क्या, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का क्या, गुणनफल। अब आपको दो शून्यक दे दिए गए अल्फा और बीटा, मुझे बताओ शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग कितना होगा। चलो ये भी छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट ही दे देती हूँ कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 7, अल्फा गुणा बीटा दिया गया है 3। अब बताओ क्या बहुपद बनेगा। आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखो, माइनस की जगह माइनस लिखो। शून्यकों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग 7 दिया है। शून्यकों के योग की जगह 7 लिखोगे, उसके बाद क्या आ रहा है, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक्स। एक्स, फिर प्लस आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3। 3। बन गया बहुपद की नहीं, यस मैम। किस किस को समझ में आया। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो अगर आपको योग दिया गया है मान लो 4, गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 7, जल्दी से बहुपद बना के बताइए कितने बच्चे बहुपद बना सकते हैं। कितने बच्चे बहुपद बना सकते हैं, जल्दी से बहुपद बनाइए। फोर एक्स स्क्वायर बेटा योग की नहीं नहीं नहीं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही लिखना है, माइनस की जगह माइनस लिखना है, शून्यकों के योग की जगह शून्यकों का योग लिखना है, फिर एक्स की जगह एक्स लिखना है, फिर प्लस करना है शून्यकों का गुणनफल। क्या बहुपद बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा काफी बच्चों ने, बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। जल्दी से एक और क्वेश्चन देती हूँ, शून्यकों का योग अगर आपको दिया गया है 5, शून्यकों का गुणनफल अगर दिया गया है 8, जल्दी से बहुपद बना के दिखाइए, जल्दी बहुपद बना के दिखाइए सब बच्चे। भाई रे पैर। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, और किसी ने किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है 5 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 8। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है, आपकी बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग भी 1 हो, गुणनफल भी 1 हो। मतलब आपको योग भी कितना दिया गया है 1, गुणनफल भी कितना दिया गया है 1। बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, सबने नोट कर लिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 1 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1। तो आप x के साथ अगर 1 हो लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखोगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ ये गिन चुन के 5-6 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इतनी आसान चीज है, आपकी बुक के क्वेश्चन है, अगर ये कर लिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर में भी आ जाते हैं, है ना। तो ये तो फ्री वाले नंबर्स है, ये सीख लोगे तो आराम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग जो है वो 0 है और गुणनफल √3 है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगी तो सभी बच्चे ट्राई करो। योग 0 गुणनफल √3। अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं बनाया अभी तक। बेटा बहुपद बनाइए, सही बने गलत बने कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। बना दिया मैम। हाँ कर लिया। यस मैम। ओके चलो भी सबको करने देते हैं पहले। यही 2-3 बच्चे क्लास में कर रहे हैं, है ना, बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे हैं आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस हमें पता है शून्यकों का योग जो कि 0 दिया गया है गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि √3 दिया गया है। तो आप 0x ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि 0 की किसी भी चीज में गुणा करने से 0 ही आता है। आपका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √3 आ गया कि नहीं? बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? यस मैम। सभी बच्चों को यस Yes. मैम। क्लियर है सबको? क्वेश्चन करा लूं? यस मैम। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ बिल्कुल सही सही आंसर करने की कोशिश करना सब। शून्यकों का योग 7 दिया गया है और गुणनफल आपको 2 दिया गया है। ओके एक मिनट, यहाँ पे 3 कर लो। शून्यकों का गुणनफल आपको 3 दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ये 3 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी इसके लिए। हो गया मैम मेरा। वेरी गुड, कुछ बच्चे 1 मिनट से पहले ही कर रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। देखो कितने सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब आ गया है आपको बनाना। वेरी गुड। 45 सेकेंड और। लास्ट के 20 सेकेंड, शाबाश, जल्दी से करिए सब। चलो टाइम अप। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। क्या आंसर होगा इसका? लास्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योग होता है उसकी गुणा करते हैं एक्स में और प्लस करते हैं गुणनफल को। प्लस क्या करते हैं, गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर
-7x + 3 ऑप्शन जी। बी सही है। जी। वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, एक मिनट रुको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना सब बच्चे, जिसमें शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल आपको 3 दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 3 है। ये क्वेश्चन भी जल्दी से करेंगे साहब। एक मिनट का समय दिया जाएगा बस। हो गया मैम मेरा। वेरी गुड, हो गया मैम। शाबाश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब बच्चे देखो कितने अच्छे से बिल्कुल ठीक ठीक आंसर्स कर रहे हैं ना। हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है सब बच्चों ने। चलो जल्दी से, लास्ट की 45 सेकंड और। लास्ट के 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो जिन बच्चों ने नहीं किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो टाइम अप। हाँ जी, शून्यकों का योग आपको पता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। x² की जगह x² लिखते हैं, माइनस की जगह माइनस, योग की जगह 5, गुणन और फिर x की जगह x और गुणनफल की जगह 3। तो x² माइनस 5x प्लस 3 होना चाहिए था, ना कि +5। 2-3 बच्चों ने ये गड़बड़ करी थी, बट कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है सभी समझ गए होंगे। ठीक है, यस मैम। गुड, वेरी गुड। यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शून्यकों का योग है 5। देखो ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब। पहले क्वेश्चन देख लो। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या है, 0 है और गुणनफल √5 है, तो द्विघात बहुपद है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। देख लिया सबने क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया है। हो गया मैम मेरा। 0 है, गुणनफल √5 है। हो गया मैम मेरा। वेरी गुड। हो गया मैम। सभी बच्चे आंसर करेंगे? 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ और। तीस सेकेंड लास्ट के। चलो टाइम पूरा हो गया, पोल मैं बंद कर रही हूँ। आपको शून्यकों का योग कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको पता है x²
माइनस योग गुणा x प्लस गुणनफल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया गया है 0, गुणनफल कितना दिया गया है √5। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस √5। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ऑप्शन बी सही है। कितने बच्चों को क्लियर हुआ जो भी हमने पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? दो चीजें हमने पहली तो रिवाइज ही करी थी। अगर आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 नहीं हो सकता। अब इसके दो शून्यक होंगे, दो जीरोस होंगे, क्या क्या? अल्फा और बीटा। ये इसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। और गुणनफल किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। पहले बताओ यहां तक जो भी पढ़ा था, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? मैम आ रही है। आ रही है? आ रही है मैम। ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये बहुपद दिया गया है, इसमें शून्यकों का योग बताइए, गुणनफल बताइए। या फिर आपको दे दिया जाए अल्फा प्लस बीटा का मान और आपको दे दिया जाए क्या? अल्फा गुणा बीटा। मतलब आपको योग दे दिया जाए शून्यकों का और गुणनफल दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ बहुपद क्या होगा। तो आप बहुपद कैसे बनाओगे? हम बहुपद कैसे बनाते हैं बेटा? बहुपद बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस गुणनफल कितना है? अल्फा गुणा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। कितना क्लियर है सबको? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यस मैम। शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का क्या? गुणनफल। यहाँ तक बताओ किस किस को समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि शुरू में k लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, गुणा में क्या आ जाएगा? x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अगर आपको दिया जाए, मान लो शून्यकों का योग दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये लो भाई योग कितना है, योग आपको दिया गया है 1/2 और गुणनफल आपको दिया गया है मान लो 3/2, तब आप क्या करोगे? k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है? 1/2, शून्यकों का गुणनफल कितना है? 3/2। पहले मुझे बताओ आप इस तरह से बना लोगे बहुपद? यस, मल्टीप्लाई। अब आपने इस k की जगह क्या लेना है जो यहाँ पर हर में है, जिससे आपका हर एक के बराबर हो जाए। तो अगर आप k की जगह 2 ले लेते हो, k की जगह क्या ले लेते हो? 2 ले लेते हो, तो आपका क्या बन जाएगा? ये 2x² माइनस 1/2x प्लस 3/2। अब 2 की गुणा हर एक से होगी, 2 की गुणा x² से हो जाएगी तो 2x², 2 की गुणा माइनस 1/2x से हो जाएगी तो -x, 2 की गुणा 3/2 से हो जाएगी तो 3 दूनी 6, सॉरी नहीं 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा बस। तो 2x² माइनस x प्लस 3, ये आंसर आएगा कि नहीं? सभी को समझ में आ गया कि हमने k क्या लेना है? पक्का? यस मैम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, मान लो मैम दोबारा समझाना। भी 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 है, अब आप k की जगह क्या लोगे? योग भी 1/4 है और गुणनफल भी 1/4 है। अब आप k की जगह क्या लोगे? जल्दी बताओ, 2 क्यों लोगे? 4 मैम। 4 लोगे, बिल्कुल, आप k की जगह 4 लोगे। ठीक है,
4 की गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। 4 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो 4 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो 4x स्क्वायर मैम। वेरी 4x गुड, स्क्वायर 4x स्क्वायर। 4 की गुणा माइनस 1/4x में करी तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स बेटा, क्योंकि 4 की गुणा माइनस 1/4 में करी तो इस 4 से ये 4 कट गया ना, और माइनस बचा और साथ में एक्स, तो माइनस एक्स बचेगा बस। 4 की गुणा 1/4 में भी करोगे तो बस 1 बचेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैम दोबारा समझाना। दोबारा से समझाऊं? कहाँ से? मैम स्टार्टिंग से समझा दो। स्टार्टिंग से समझा दूं? चलो नया एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। नया एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो शून्यकों का योग आ रहा है 1/3 और गुणनफल आ रहा है, चलो माइनस 1/3 ले लेते हैं इस बार, और ये आ रहा है 2/3। आपका बहुपद क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है बेटा? शून्यकों का योग कितना है? जल्दी बताओ देखते हैं। माइनस 1/3। माइनस 1/3 गुणा एक्स, और शून्यकों का गुणनफल 2/3। 2/3। अब बताओ ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसको हम प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ पर बताओ के का मान क्या लें? मैम 3। 3 मैम। 3 लेंगे के का मान, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ से हर खत्म हो जाए। के की जगह आपने 3 लिया और अभी आपने अंदर वाले मानों को तो ऐसे ही लिख लिया। अब आपने क्या करना है? 3 की गुणा पहले एक्स स्क्वायर में करनी है। 3 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो 3x स्क्वायर मैम। वेरी गुड। 3 की गुणा 1/3x में करी तो 3 3 आएगा। x अच्छा, मैम। x मैम। 1, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया ना। 3 की गुणा 2/3 में करी तो 3। 2 आएगा बेटा। देखो 3 की गुणा 2/3 में करोगे ना, 3 से 3 कट गया, 2 बचेगा ना, यस मैम। और ये आपका बहुपद बन गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। कितने बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आपके अगर देखा जाए सेकंड चैप्टर में क्या क्या है 2.1 में, पहले आप 2.1 देखोगे, आ गया 2.1 मैम, समझ है गए। ना, फिर 2.2 में आपका ये पूरा 2.2 इतनी सी है, कुल मिला के 2 क्वेश्चन है बस। 2 कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ना। बताओ किस किस को समझ आया जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा? जल्दी से Yes. बताओ, समझ आया सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो?